So 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। दो लोग की अगर आयु की बात करें तो दो लोग हैं, एक का नाम क्या है जेकोब, एक क्या है उसका सन। ठीक है, जेकोब की आयु को हम क्या मान लेंगे x ईयर, इसकी आयु क्या मान लेंगे y ईयर, x ईयर और y ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, क्या पूछा है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का मतलब क्या होता है वर्तमान आयु। अब जो पूछा है उसी को आप मानेंगे एक्स और वाई। आपसे पूछा है इनकी वर्तमान आयु, दिया क्या है ध्यान से देखो, इनकी विल बी मतलब आज से 5 साल बाद की आयु दी है, उसके बाद 5 ईयर एगो आज से 5 साल पहले की आयु दी है, और आज की आयु पूछी है, यानी वर्तमान आयु पूछी है। आपसे फ्यूचर की आयु दी हुई है और पास्ट की आयु दी है, आपसे पूछा है प्रेजेंट, क्या पूछा है प्रेजेंट। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब कितना हो जाएगा एक्स ईयर, सन कितना हो जाएगा वाई ईयर। कोई डाउट किसी को? ये टाइम इतना क्यों लगा रहे हो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एक चीज आपको समझ में आती है, करना क्या है इक्वेशंस बनानी सबसे पहला काम। इक्वेशन कैसे बनेगी, द जेकोब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की आयु क्या होगी, अगर आप आज 20 साल के हैं तो 5 साल बाद क्या होंगे 25। तो आपने क्या करा प्लस, अगर आज आप x साल के हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 5, क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ जेकोब विल बी x प्लस 5 एंड his son will कितना हो जाएगा y प्लस 5। क्लियर? हिंदी में क्या होगा, आज से 5 वर्ष बाद जेकोब की आयु x प्लस 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। क्लियर? अब इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जैसे ही बनाते हैं, अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं इक्वेशन बनाना है तो मतलब करना क्या है, दोनों को इक्वल करना है। अब पिता की आयु की और पुत्र की आयु में जमीन आसमान का फर्क होता है। पिता हमेशा क्या होंगे बड़े ही होंगे, पुत्र हमेशा छोटे होंगे, और हम यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं बराबर। बनी बात है, पुत्र छोटा है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, या तो पिता की आयु को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 3 टाइम्स, क्या है 3 टाइम्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिता ही 3 गुना बड़ा होगा, पुत्र तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको 3 गुना बढ़ा देंगे, 3 गुना। तो हो जाएगा x प्लस 5 3y बराबर प्लस 15, मल्टीप्लाई कर दिया, ये उठ के इधर आ जाएगा x माइनस 3y, और ये 5 उधर चला जाएगा 5 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 5। इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्थिति, दूसरी जो स्टेटमेंट है इनका, 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले, है ना 5 साल पहले, तो यहां पे लिखेंगे 5 ईयर एगो जेकोब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, है ना 5 साल पहले 5 ईयर एगो क्या आएगा 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर लिखा था तो यहां पर आ गया 5 ईयर एगो, तो यहां पर आएगा जेकोब वाज कितना हो जाएगा x माइनस 5 एंड हिज सन वाज कितना हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, अगर आज वो x वर्ष का है, आज कितने वर्ष का भाई x, आज इसका पुत्र कितने वर्ष का है y, 5 साल बाद दोनों 5 5 जुड़ गए, 5 साल पहले दोनों 5 5 घट गए। अब इनको वापस से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना गलत बात है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जेकोब वाज 7 टाइम, जेकोब वाज 7 टाइम। बनी बात है, पहले भी आज भी पिता बड़े होंगे, आने वाले 10 साल भी बाद भी पिता बड़े होंगे, और पहले ही पिता बड़े ही रहे थे। ठीक है, तो यहां पर कितने गुना बढ़े हैं 7 गुना, तो किसको हमने बढ़ा दिया, इसके पुत्र को 7 गुना बढ़ा दिया, तो दोनों होगा इक्वल, बन गया इक्वेशन। ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा 35। ठीक है, वेरिएबल से एक तरफ करेंगे, x माइनस 7y, ये है भाई साहब माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस। सही है इक्वेशन, सही है गलत है? ठीक है, तो यहां तक कर चुके थे अपन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2।
आगे दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। इस मेथड में सबसे पहला काम होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हमें लेना है, इक्वेशन नंबर 3 बनाना है, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बनाना है। ठीक, तो हम दोनों में से ले लेते हैं ऑन टेकिंग इक्वेशन 1। ठीक, x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। किससे बनाया? इक्वेशन नंबर 1 से। 1 को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है बिल्कुल। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में हम इसको रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन ये है x माइनस 7y बराबर 30। हिंदी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गिनती की 4 से 5 लाइनें होती हैं, समीकरण 2 लेने पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यही सब चीजें लिखना होगा। ठीक है, अब x का मान कहां रखेंगे? x के स्थान पर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में x का स्थान ये रहा, तो यहां पे आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर 30। x की जगह पर x की वैल्यू आ गई। ठीक, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर 30। क्या माइनस का है? 30 माइनस का है। ठीक है, गुड, बढ़िया। 7 में से 3 गए 4y, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 30, ये प्लस का इधर आके माइनस, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसल, y 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, y इज इक्वल टू 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 ये रही, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू कहां रखेंगे भाई? y के स्थान पर, है ना। 10 3 y क्या है? 10 x 10 3 10 जार 30 और प्लस 10 40। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया? 40, y इज इक्वल टू कितना आया? 10। हमने सवाल के स्टार्टिंग में x को माना था जैकोब की वर्तमान आयु। आज वो x वर्ष का है, x बराबर कितना हो गया? 40। उसका जो पुत्र है, उसका जो सन है, y माना था, उसकी आयु कितनी निकली है? y बराबर 10। अब इस सवाल को हम रीचेक करते हैं। सवाल में कहा गया था 5 साल पहले उसकी आयु, जैकोब की आयु, उसकी पुत्र की आयु कितनी थी? 7 गुना। भाई अगर आज जैकोब 40 साल का है तो 5 साल पहले 35 साल का होगा, यस और नो? आज अगर उसका पुत्र 10 साल का है तो कितने साल का होगा वो? 5 साल का। क्या ये इसके 7 गुना है या नहीं है? यही तो हमने किया था ना बराबर करने के लिए। इसको कहते हैं रीचेकिंग, करना जरूरी है। इससे सवाल में इंटरेस्ट बढ़ता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। उसके बाद क्या था? पहला 5 साल बाद अगर आज 40 साल का है तो 5 साल बाद भाई साहब कितने के होंगे? 45। पुत्र कितने के हो जाएंगे? क्या ये इसके 3 गुने हैं? 3 गुना है? समझ में आएगा सवाल?